आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी की गई कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो आज हो गई है 29 जुलाई 2022, शुक्रवार का दिन है, तिथि है आज सावन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने पर विशेष लाभ मिलता है। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तब वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए अब 18 वर्ष होने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 17 वर्ष से अधिक उम्र का युवा अब वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगामी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना होगा। वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांड्या ने सभी राज्यों के मुख्य अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। वही ये सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने में यहाँ पर जुट जाने की बात कही है, ताकि 18 वर्ष पूरा होने से पहले युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए आवेदन दे सके। वही साल में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा होने पर वोटर लिस्ट में नाम अब यहाँ पर जुड़ जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाई है एफडी पर ब्याज दरें। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर दिया है। वे लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के अलावा बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा करने लगे हैं। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नई दरें जो है वो 28 जुलाई 2022 से प्रभावी हो गई है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी पर आम जनता के लिए 3% से यहाँ पर 5.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.5% से 6.5% तक की जो ब्याज दर है वो यहाँ पर दे रहा है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर ब्याज दर 2.80% से बढ़ाकर 3% और 40 से 80 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी की ब्याज दरों को 3.70% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। वही 181 दिन से 270 दिनों की जमा राशि पर बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% की जगह अब यहाँ पर 4.65% के हिसाब से ब्याज पेशकश करेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान योजना में आया है नया नियम, तुरंत लौटाए किस्त वरना सरकार करेगी वसूली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर। दरअसल सरकार ने इस योजना में 8 बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो आप गलत तरह से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे और आपको अब तक यहाँ पर मिली सभी जो किस्तें हैं वो लौटानी पड़ेगी। अगर आप सरकार की तरफ से तय किए गए मापदंडों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो तुरंत सभी किस्तों को वापस कर दे, वरना सरकार आपसे वसूली करेगी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 11 किस्त के पैसे आ चुके हैं। 12वीं किस्त के पैसे लेने के लिए कई दस्तावेज होना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल इस योजना का लाभ कई अपात्र किसान भी देश में उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस योजना के नियमों में फेरबदल कर दिया। दरअसल जो फेरबदल किया गया उसके अनुसार ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो हाल में लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी यहाँ पर कराना शुरू कर दिया है। अब सरकार ने फिर एक बदलाव किया जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों से पैसा वसूल किए जाएंगे। हालांकि सरकार ने वसूली से संबंधित कोई नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन सख्ती जरूर सरकार ने दिखाई है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई टैक्स पेयर्स भी इस योजना का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे परिवार हैं जो जहाँ पर पति और पत्नी दोनों यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के नियम के अनुसार खेत पति और पत्नी दोनों के नाम हो, लेकिन अगर दोनों एक साथ रहते हो तो परिवार में यहाँ पर एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि एक ही को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर शिकंजा जो है वो शुरू कर रही है कसना। वही और नोटिस भी यहाँ पर सरकार की ओर से भेजा जा रहा है। अगर आपने भी अगर कोई ऐसी गलती की हुई है तो आप स्वेच्छा से आप अपनी रकम वापस कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है जिसमें आप ऑनलाइन यहाँ पर रिफंड ऑनलाइन विकल्प को चुनकर अपना जो पैसा है वो वापस कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो घर खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, घर खरीदना हुआ है महंगा, 15% तक बढ़े हैं दाम। दिल्ली एनसीआर की हाउसिंग प्रॉपर्टी को देश की सबसे बड़ी हॉट प्रॉपर्टी यहाँ पर माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ घर लेना जेब पर ज्यादा यहाँ पर भारी पड़ता है। लेकिन वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में घरों के दाम एनसीआर के मुकाबले दक्षिणी भारतीय शहर चेन्नई में ज्यादा बढ़े हैं। वही डेटा विश्लेषण कंपनी
प्रोपेडिक्टी की एक रिपोर्ट में इस बात का यहाँ पर खुलासा हुआ। दरअसल देश के प्रमुख 9 शहरों में अप्रैल जून तिमाही के दौरान मकानों की कीमत में 15% तक यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि न केवल घरों के दाम बढ़े हैं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में नई लॉन्चिंग में भी यहाँ पर 57% तेजी यहाँ पर आई है। ये 1205 यूनिट यहाँ पर रही है। नोएडा में नए मकानों की संख्या 87% बढ़कर 1010 यूनिट हो गई है। वहीं देश के 9 अन्य टॉप शहरों में कुल यहाँ पर 69,813 मकान लॉन्च किया गया। सालाना आधार पर नई लॉन्चिंग 51% तक का नई लॉन्चिंग में यहाँ पर ऊंचा हुआ। हालांकि मार्च की तिमाही की तुलना में ये 24% कम है। वहीं देश के प्रमुख शहरों की पहली तिमाही में चेन्नई में मकानों का भाव 15% तक यहाँ पर बढ़े हैं। वहीं गुरुग्राम में एक साल पहले मकानों का भाव 10,345 रुपये प्रति वर्ग फुट था, जो 12% बढ़कर 11,570 रुपये यहाँ पर हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है फ्लोटर मोटर बीमा योजना। सिंगल पॉलिसी में कवर होगी कई गाड़ियां। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने ग्राहकों के लिए मोटर फ्लोटर बीमा योजना लॉन्च की है। योजना बीमा यानी एडा द्वारा हाल में ही यहाँ पर की गई घोषणा के मुताबिक है। ये बीमा उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होगा जिनके पास कई वाहन हैं, जिसमें एक बीमा योजना के तहत आपको कार और दोपहिया सहित सभी वाहनों के लिए बीमा कवर यहाँ पर मिलेगा। साथ ही सभी गाड़ियों के बीमा को एक ही तारीख पर रिन्यू यहाँ पर कराया जा सकेगा। वही ये नई योजना ग्राहकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी, क्योंकि इसमें एक साथ सबका प्रीमियम भरा जाएगा, यानी एक ही प्रीमियम में सभी गाड़ियों का प्रीमियम कवर होगा। वही बीमा का रिन्यू भी एक साथ होगा, जो रिन्यू है वो भी एक होगा। वह कुल मिलाकर इस योजना के जरिए ग्राहकों को अपने हर वाहन के लिए अलग अलग बीमा करवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। वे कम खर्च में अपने सभी वाहनों का एक ही बीमा, यानी सब वाहनों का जो एक ही बीमा है योजना उसमें कवर यहाँ पर कर सकेगा। वही जब कोई भी ग्राहक किसी पुरानी वाहन बीमा योजना से मोटर फ्लोटर पॉलिसी में शिफ्ट होगा तो हर वाहन के स्तर पर नो क्लेम का पूरा लाभ मोटर फ्लोटर योजना के तहत दिया जाएगा। वही पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को लागू स्लैब के अनुसार बीमा कवर पर 50% तक का नो क्लेम बोनस की पेशकश इसमें की जाएगी। वैसे इंश्योरेंस स्कीम के तहत ग्राहक पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय किसी नए वाहन को इसमें यहाँ पर जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो ITR भरने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो लगेगी पेनल्टी, 7 साल तक की हो सकती है जेल। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है, यानी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप ITR समय पर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको ब्याज और लेट फीस के रूप में 5,000 रुपये तक भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वही कुछ मामलों में जेल भी यहाँ पर जाना पड़ सकता है। कई टैक्स पेयर्स को ये पता भी नहीं है कि ITR ना भरने पर जुर्माना लगता है। वही फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए यहाँ पर ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2022 है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख से अगर चूक जाते हैं तो आपको पेनल्टी, ब्याज और जेल तक यहाँ पर जाना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 234F के मुताबिक तय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर टैक्स पेयर्स को मैक्सिमम 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए लेट फीस के प्रावधान के मुताबिक अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 31 जुलाई 2022 के बाद बार रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो जुर्माना 5,000 रुपये देना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल ने जीमेल में किया है बड़ा बदलाव, मिलेगा नया डिजाइन, रोल आउट हुआ है अपडेट। इस साल की शुरुआत में गूगल ने जीमेल के लिए नए इंटरफेस का ऐलान किया था। आखिरकार ये अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के बाद कस्टमर्स को मीट और चैट और स्पेस का ऑप्शन एक जगह मिलेगा, जिससे यूजर्स को नए और बेहतर एक्सपीरियंस इसमें यहाँ पर मिलेगा। दरअसल गूगल का इरादा सिर्फ इतना ही बदलाव का नहीं है, बल्कि इस साल के अंत तक टैबलेट यूजर्स के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बेहतर इमोजी सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स और दूसरे अपग्रेडेड फीचर भी इसमें दिए जा सकते हैं। अगर आप भी कामकाज के लिए जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए आपके अकाउंट पर आ चुका होगा। ऐसे लोग जिनको यहाँ पर UI पसंद नहीं है
उनको पसंद नहीं आ रहा, वे अपने स्विच यहाँ पर मतलब वे अपने पुराने पर भी स्विच यहाँ पर कर सकते हैं। जो नई आईडी अगर पसंद नहीं आती है तो पुराने पर भी स्विच कर सकते हैं। कम से कम अभी के लिए तो यूजर्स को पुराना यूआई जो है उस पर वापस जाने का ऑप्शन मिल रहा है। वही नए यूआई में आपको खास ऑप्शन मिलेंगे जहां आप उन ऐप्स का ऑफ कर सकते हैं जिन्हें यूज नहीं करते हैं। अगर आप पुराने यूआई पर वापस जाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टॉप जो मतलब कुछ बेहतरीन स्टेप है उसको आपको फॉलो करने होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर किया है बड़ा फैसला। अब सिलेबस में 30% तक की कटौती रहेगी जारी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। इस साल बोर्ड रिजल्ट बेहतर रहा है। ऐसे में अब अगले जो साल है यानी अगले एकेडमिक ईयर में जो तैयारी है वो हो चुकी है। वह नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत होने से पहले यूपी बोर्ड ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल ये फैसला बोर्ड के 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाला है। दरअसल यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड सिलेबस में कटौती करने का फैसला जारी रखने की बात कही है। दरअसल इस साल भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट 70% सिलेबस ही यहाँ पर कवर करेंगे, यानी इनको 76% यहाँ पर सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। वही यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए सिलेबस अपलोड किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट में 30% तक की कटौती को जारी रखा गया है। वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस महामारी की वजह से रेगुलर पढ़ाई नहीं हुई है। इसी वजह से स्टूडेंट्स मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बोर्ड एग्जाम के बाद 2 महीने तक प्रैक्टिकल एग्जाम और एवेन्यूएशन प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। इस वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी जो है वो प्रभावित हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई। यूपी के इन 2 सहकारी बैंक पर लगाया है प्रतिबंध, पूरे पैसे निकालने पर लगाई है रोक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत की गई है। बैंकों की वित्तीय हालात खराब होने के बाद रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इन बैंकों से एक लिमिट में ही जो पैसा है वो निकाला जा सकेगा। जब तक रिजर्व बैंक अगला कोई आदेश नहीं देता है तब तक ग्राहकों को पूरे पैसे निकालने पर रोक रहेगी। वही कार्रवाई के तहत सहकारी बैंकों के खिलाफ कोई यहाँ पर कई तरह की जो पाबंदियां है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये दोनों सहकारी बैंक उत्तर प्रदेश के हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाबंदियां का नोटिस चिपकाया गया। दरअसल जिन कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर कार्रवाई हुई है उनमें लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। वही सीतापुर का ये नाम है। अगले आदेश तक इन दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खाते से सीमित मात्रा में जो पैसे है वो यहाँ पर सीमित मात्रा में पैसे निकाल पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो ओला उबर की तरह केरल सरकार भी लॉन्च करेगी अपनी ऑनलाइन कैब सर्विस। अगले महीने से होगी शुरुआत। केरल सरकार के श्रम विभाग ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए कैब चालकों की हायरिंग शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा टैक्सी चालकों को अपने नेटवर्क में जोड़ने का प्रस्ताव दे रही है। वही केरल सरकार का कहना है कि इस टैक्सी सर्विस से लोगों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त किफायती सर्विस देने का सरकार का पहला उद्देश्य है। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरल के श्रम एवं शिक्षा मंत्री शिवनी टी कुट्टू ने बताया है कि केरल में ऑटो और टैक्सी चालक पिछले कुछ साल से मंदी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी ऑनलाइन कैब कंपनियां और केरल मोटर ट्रांसपोर्ट द्वारा लिए जाने वाले शुल्क में 20 से 30% का अंतर है। उन्होंने कहा कि ओला उबर जैसे ऑनलाइन टैक्सी सेवाएं शुरू होने से अधिकतर टैक्सी चालकों के पास ग्राहकों की कमी हो गई है, जिससे उनके ऊपर असर पड़ रहा है। वही इसी स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने कैब चालकों की मदद करने के लिए अपनी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला किया है।